अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 5 पहले नहीं करवाया? नहीं, 5 नहीं करवाया। अच्छा जी, अब हमारे पास कहते हैं इन द ट्रायंगल PQR PQ 17, ओके ये साइड दी हुई है 17, PR ये साइड भी दी हुई है, K यहाँ पर है और QR पे सच दैट एंगल PKQ P से K से Q 137 है। फाइंड QPK P और K और ये एंगल मालूम करना है। और ज़बरदस्त भाई। अच्छा, ये मालूम करने के लिए मुझे पहले ये पूरा एंगल पता होना चाहिए, उस पूरे एंगल में से फिर मुझे ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो कैसे भला, मुझे पहले ये पूरा एंगल पता हो, सही है, उस पूरे एंगल में से मुझे ये वाला एंगल पता हो, तो मैं जब इस एंगल में से इसको माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, सही है जी। तो चलें अब शुरू करते हैं अपने काम को। चाहिए मुझे दो एंगल, पहले तो सबसे पहले पूरा एंगल चाहिए। पूरा एंगल कौन सा चाहिए? बड़े ट्रायंगल का। तो मैं इस बड़े ट्रायंगल को थोड़ा साइड में बना रहा हूँ, ठीक है, आपकी सहूलत के लिए। इधर ठीक है, ये है हमारे पास P, इधर है R, इधर है 90 डिग्री, इधर है Q। ठीक है, ये है 17.4 और ये है 7.6। ठीक है, और मुझे ये एंगल चाहिए रिक्वायर्ड, जो बड़ा सबसे बड़ा एंगल है। और अगर आप गौर करें तो ये वाली साइड है मेरी हाइपोटेन्यूस और ये साइड है मेरी एडजेसेंट। तो आप जानते हैं ओपोजिट अगर नहीं हुए तो साइन और टेंजेंट नहीं लग सकता, तो कॉस लगाएंगे और एंगल P मालूम करना है, जो कि है Q और P के बीच में। तो एंगल QPR, उसको सही तमीज़ से लिख लेते हैं, एंगल QP और R। कॉस लगाना है तो कॉस इन्वर्स लगाएंगे। कॉस इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, 7.6 अपॉन 7.4। ठीक है, कॉस लगेगा क्योंकि 100 काट हुआ का, ठीक है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस इन्वर्स 7.6 अपॉन 17.4, ये आ रहा है 64.1। एंगल QPR आ रहा है 64.1 डिग्री। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये छोटा वाला एंगल, जो कि है इस छोटे ट्रायंगल के अंदर PKR के अंदर। ठीक है, P, इधर है R 90 डिग्री और इधर है K। ये साइड है 7.6 की और हमें P के नहीं पता, लेकिन हमें ये एंगल ज़रूर पता है कि ये एंगल कितना है। देखो ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का, तो 180 में से 137 माइनस कर दें अगर हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43 डिग्री। ये आ गया 43 डिग्री और इस 43 को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ठीक है, और मुझे चाहिए ये वाला एंगल, सही है, छोटा वाला। ठीक है, तो सिर्फ 180 माइनस 90 माइनस 43 कर दें, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल यही होता है। एंगल PKR नहीं KPR लिखना है इसको, PKR नहीं KPR लिखेंगे, क्योंकि P बीच में है तो उसके पीछे और उसके आगे K लगेगा। ठीक है, K और R। 180 माइनस 90 माइनस 43, तो ये आ रहा है 47 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया 47 डिग्री। अब जो मैंने आपसे कहा था कि हमें जो चाहिए रिक्वायरमेंट QPK, एंगल QPK के लिए आप सबसे बड़ा जो QPR है इसमें से माइनस कर दें छोटा वाला KPR। QPR है 64.1, इसमें से माइनस कर दें 47, यह आ रहा है 17.1। अब मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ, यहाँ पर लिख दें 17.1। ठीक है, जो मुझे चाहिए था QPK। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करें 17.1 और 47 को, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये वाला, ये पूरा एंगल आ जाएगा। और ये मैं यहाँ पर पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, अब लेंथ ऑफ QK चाहिए। QK कहीं नज़र आ रहा है आपको? QK ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फिर वही चीज़ है, और यहाँ पर QR है और यहाँ पर KR है। तो सबसे पहले ये साइड मालूम करें, QR वाली पाइथागोरस से मालूम हो सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पाइथागोरस लगा रहा हूँ। इसी ट्रायंगल पे पाइथागोरस में
17.4 हाइपोटेन्यूस है, वो मालूम है, तो हाइपोटेन्यूस मालूम होगी, माइनस होगी गिवन साइड से, ठीक है, और इस पर रूट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर, रूट 17.4 का स्क्वायर माइनस 7.6 का स्क्वायर, 7√5 आंसर आ रहा है इसका, क्यू आर 7√5, ठीक है। और अब मुझे के आर भी चाहिए, सॉरी ये के आर भी चाहिए, ठीक है। मुझे बेसिकली मालूम करनी ये वाली साइड, ये साइड मुझे मालूम करनी है। उसके लिए पहले मुझे ये पूरी साइड पता होनी चाहिए और फिर उसके लिए मुझे ये साइड पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दूंगा तो क्यू के खुद ही आ जाएगा, ठीक है। अब के आर मालूम करना है, तो के आर है आपका यहाँ पर, और आपके पास है ये एंगल गिवन, ये है ओपोजिट और ये है एडजेसेंट। तो हमें एडजेसेंट मालूम करना है, तो हम टोआ, ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, टोआ यूज़ करेंगे। टेंजेंट 43, ओपोजिट दिया हुआ है 7.6 और एडजेसेंट है के आर। के आर को यहाँ ले आए, 7.6 डिवाइड बाई टेंजेंट 43, सही जी, 7.6 डिवाइड बाई टेंजेंट 43, ये आ रहा है 8.15, तो 8.2 कर देते हैं इसको सेंटीमीटर, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं, ये पूरी वैल्यू है 7√5, सही, पूरी वैल्यू 7√5 की और ये वाली वैल्यू 8.2 की है, ठीक है। तो इसमें से 7√5 में से इसको माइनस कर दो ना अगर आप 8.2 को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 7.45, 7.45, इसकी वैल्यू आ गई 7.45, ठीक है जी। यही इन्होंने हमसे पूछी थी। अच्छा जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका, ठीक है। मेरी कोशिश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊँ आपको, ताकि आपकी कंप्लीट हो जाए बुक किसी तरह से ये। ओके, कह रहे हैं द फिगर शोज़ अ ट्राइंगल एस टी यू वे टी यू 11, टी यू पूरी टी यू 11 है, ओके। एच लाइज ऑन टी यू, एच लाइज ऑन टी यू सच दैट द लेंथ ऑफ टी एच की लेंथ इज़ 120% ऑफ द लेंथ ऑफ एच यू का 120% होगा, ओके। एंड एस एच यू इज़ 90 डिग्री, एस एच यू 90, गिवन दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस टी एच का जो एरिया है वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, हमें अगर टी एच दिया हुआ है 120% ऑफ टी एच यू को मैं सपोज कर लेता हूँ फ़िलहाल एक्स, तो 120% ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर आप टी यू की पूरी बात करें तो टी यू के अंदर दो लाइंस हैं, पहली है टी एच और दूसरी है एच यू। टी एच है 120%, 120% का मतलब होता है एक्स, 120/100, और एच यू है एक्स, ये से कटा ये से कटा, 12/10 होता है 1.2 ऑफ एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 2.2x, ठीक है। तो टी यू आ गया 2.2x, लेकिन टी यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 11, 2.2x, ये 2.2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो इसे डिवाइड करवा दें। वैसे तो 10 समथिंग आंसर आएगा, नहीं मुझे नहीं पता, 5, 11 डिवाइड बाई 2.2 करके देख लेते ना, 5 आ रहा है, तो x कितना आ गया 5। अगर x ये आ रही है साइड 5, तो ये आ रही है 6, क्योंकि 11 में से 5 माइनस किया तो ये डेफिनेटली 6 ही बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम क्या करना है, फाइंड द एंगल टी एस यू, ये पूरा एंगल मालूम करना है हमें। तो लिहाजा अब हमारे पास एस टी एच, सिर्फ इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हम ट्राइंगल एस टी एच की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल एस टी एच, ठीक है। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। एस टी एच में जो मेरी बेस है वो बेस है टी एच, और जो मेरी हाइट है वो है एस एच, सही है। और एरिया मुझे दिया है ऑलरेडी कितना 21, सही है। तो 21 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई कराएगा तो ये 42 हो जाएगा,
टी एच की वैल्यू हमने 6 निकाली है और एस एच 6 × 6 6 7 42, एस एच की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये साइड आ गई हमारे पास 7 जो कि दोनों की है, ऊपर वाले की भी, राइट वाले की भी, लेफ़्ट वाले की भी। ठीक है, अब हमारे पास दोनों साइड्स पता हैं, इस ट्रायंगल की ये साइड भी पता है, ये भी पता है, इस ट्रायंगल की ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है। ठीक है, और ये वाली हाइपोटेन्यूस है, ये वाली हाइपोटेन्यूस है, दोनों में हाइपोटेन्यूस एब्सेंट है। तो अगर दोनों में हाइपोटेन्यूस एब्सेंट है तो हाइपोटेन्यूस 100 का टोआ 2 दफ़ा टेंजेंट लगेगा। ठीक है, 2 ट्रायंगल यूज़ करूँगा मैं। पहले लेफ्ट हैंड वाला ट्रायंगल यूज़ करूँगा जिस ट्रायंगल का नाम है एस टी एच। ठीक है, एक ट्रायंगल ये यूज़ करेंगे एंड एक और ट्रायंगल यूज़ करूँगा जिसका नाम है मेरे पास एस एच यू। ठीक है, मेरा ख्याल है एस एच टी कर देते हैं इसको, एस एच टी कर दें, क्योंकि एच जो है ना 90 डिग्री का है, वो कॉर्नर पर है, बीच में। नाइन्टी डिग्री को ना ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री को बीच में रखते हैं अल्फ़ाबेट को, तो एच मेरा 90 डिग्री है, वो बीच में रहेगा। पेन कहाँ गिरा दिया मैंने, एक सेकंड स्टूडेंट्स। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरे से पेन गिर गया था। ओके, तो कहाँ थे हम? हाँ, हम लगा रहे हैं टेंजेंट, दोनों तरफ टेंजेंट लगेगा। पहले ये वाला एंगल ऐसा आएगा, पहले ये वाला ऐसा आएगा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये वाला ऐसा निकालेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट इन्वर्स लगाना है, एंगल टी एस एच, टेंजेंट इन्वर्स ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओपोजिट 6 है, एडजेसेंट 7 है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल एच एस यू, क्योंकि एंगल एस मालूम कर रहे हैं, टेंजेंट इन्वर्स ओपोजिट है 5 और एडजेसेंट है 7। ठीक है, देखें दोनों में 7 डिनोमिनेटर में ही आ रहा है मेरा। ठीक है, टेंजेंट इन्वर्स 6/7, ये आ रहा है 40.6 डिग्री, और इसका अगर आप सॉल्व कर लें 5/7, ये आ रहा है 35.5। ठीक है, 35.5 डिग्री। तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल आ गए, दोनों को एंगल को प्लस कर लें और मालूम क्या करना है, टी एस यू, एंगल टी एस यू 40.6 डिग्री प्लस 35.5 कितना हो जाएगा, 40.5 प्लस 35.5, सॉरी 40.6 था ये, तो कोई खासा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, 76.1 डिग्री। ठीक है, 76.1 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो बस यही मेरा इस क्वेश्चन में सवाल पूछा गया था। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।